हाँ, जो भी हो, नाम जो भी है, बता दिया कि इरफान अंसारी के रिश्तेदार है। और जब मैं डीपली गया, आप लोग को भी जानना जरूरी है, जब मैं डीपली गया, जिसने कंप्लेन किया था हर जगह गया, वो थक हार के बाबूलाल जी के पास चला गया। और बाबूलाल जी जो है छोटी बात को इतना अच्छा से परोसते हैं, लगता है कि एकदम सच्चाई हो गया। जिस व्यक्ति ने बाबूलाल जी के पास कंप्लेन किया था, वही व्यक्ति मेरे पास आकर उसने कहा कि सर हमको काम नहीं मिला था, इसलिए मैंने आरोप लगा दिया। उसने अपना एफिडेविट दिया मुझे कि सर आपको सर हम लोग टारगेट इसलिए कर दिए कि हमको काम मिलना चाहिए। हमने उनसे कहा, कोई साहू था, हमने कहा तुमको काम चाहिए तो बोलो काम, लेकिन झूठा आरोप लगाकर विभाग में, ये बात ठीक नहीं। कोर्ट भी चला गया था, कोर्ट ने फटकार लगाई, कोर्ट से विड्रॉ किया उसने। तो कहाँ इरफान अंसारी गलत है? मैं तो पूछता था, बताइए ना, कोई सबूत दीजिए आप। अब क्या रिपोर्ट बताइए, मैं तो चिट्ठी लिख रहा हूँ, क्या बताओ, सीजी को मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ कि आप कहाँ आप देख लीजिए कि 250 एम्बुलेंस मेरा खराब है, और बाबूलाल जी मरांडी जी कहाँ देख लिए कि 250 एम्बुलेंस मेरा खराब है। हमको तो एम्बुलेंस और चाहिए, इस राज्य को हम बेहतर, ये इमरजेंसी सेवा को हम ठीक करने के लिए हमको एम्बुलेंस और चाहिए। तो मेरा क्या लेना देना है? मेरे सिस्टम में वो काम करता है। और मैं फिर से मैं कह देना चाहता हूँ, तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, तमाम हम अपने कुछ यूट्यूबर साथियों से कहना चाहता हूँ कि आपसे मेरा विनम्र निवेदन होगा, निवेदन कर रहा हूं मैं आपसे, कम से कम तथ्यहीन बातों को आप लोग पहले जांच कर लीजिए। मैं खासकर यूट्यूबर को कह रहा हूँ, और भी यहाँ सारे लोग हैं, वो जानते हैं कि अगर आप डायरेक्ट सीधा मंत्री पे आरोप नहीं लगा सकते हैं, मंत्री पे आपको तभी आरोप लगाना होगा जब आपके पास फैक्ट होगा। ऐसे आप लोग लगा देते हैं भाई, कहीं किसी राज्य में ऐसा नहीं हो रहा है, ले दे के इरफान अंसारी पे हो जा रहा है, डायरेक्ट जो मन से बोल देते हैं। पोजीशन हमारा खराब होता है। हम लोग इतना अच्छा करे, हम अभी दिल्ली में थे, हम टॉप, अभी 3rd पोजीशन में हम लाए हैं स्वास्थ्य को, झारखंड के स्वास्थ्य को 3रा नंबर पर हम लाए हैं, और आने वाले दिनों में देखिएगा 1 नंबर पे हम लाएंगे। हमारा सदर अच्छा काम कर रहा है, तो अच्छा व्यवस्था हम ला रहे हैं। फिर से मैं कहूँगा, जो बातें बाबूलाल जी ने कहा है, मैं उनसे 1 हफ्ता के अंदर मैंने चिट्ठी लिखा है, चिट्ठी लिख रहा हूँ, और अगर वो आरोप प्रमाण नहीं करेंगे तो मैं उन पर FIR करूंगा, मैं उनको जेल भेजूंगा। ये क्या समझ लिए? नेता बाबूलाल जी का क्या कारनामा हमको नहीं मालूम है क्या? आप जब मुख्यमंत्री थे आपने क्या क्या कारनामा किया? किसी छिपा है क्या? इसलिए बुलवाई नहीं हमको। मैं फिर से कहूंगा, आप अगर इरफान अंसारी पर अगर आप उंगली उठाते हैं तो याद रखिए कि 4 उंगलियां आपके पास पीछे भी है। मैं बेदाग हूं, और मैं तो जिद्दी भी हूं। स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर से बेहतर हम करके हम दम लेंगे। जो रिपोर्टें हैं, एक कॉपी मैं आपको दे रहा हूँ। टैग को हमने चिट्ठी लिखा है, CAG को चिट्ठी लिखा है, और CAG से वार्ता भी हुई। उन्होंने कहा कि मेरा प्राइमरी रिपोर्ट है, ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है, इसलिए सर इसको अदरवाइज नहीं लेंगे। ये सारी बातें हैं, हम आप लोग को बता देते हैं। और मैं बता देता हूँ, इस विभाग में अगर कहीं कोई गड़बड़ी है तो आप मुझे बताइए, मैं कार्रवाई करूँ। सर NRSM का वेतन 3-4 महीने 6 महीने से रुका हुआ है, उसमें कुछ वो ऑडिट का मामला है, वो इसलिए रुका हुआ है। ऑडिट चल रहा है, सब क्लियर होने दीजिए, उसके बाद भारत सरकार से अब उसमें हम लोग करके नहीं ऑडिट, मैं ऑडिट करा लेंगे, पैसा तो आ गया है मुझे। सर एक सवाल है सर, हाँ, कि शैलेंद्र श्रीवास्तव की जब प्रोक्योरमेंट कंसल्टेंट के तौर पे नियुक्ति, तो वित्त विभाग के नियमों के तहत CM या फिर कैबिनेट की स्वीकृति हुई कि नहीं हुई? नहीं, यही देखिए, आप जो बात बोल रहे हैं आपको जानकारी होना चाहिए। बाबूलाल जी को जानकारी नहीं है, मैं बता देना। इनका जो पोस्ट है, ठीक है, अब आप पियून को, कलर को बोलेगा CM के पास जाए। हाँ, तो ये बातें बेवजह बताया जा रहा है। ये जो ये हायर किए हुए हैं पदाधिकारी, एडॉक में इनको रखा गया है, और इनको अगर एक्सटेंशन देना, ये मंत्री नहीं देता है, हमारे जूनियर जो MD हैं वो देंगे उनको। तो आप उनसे पूछिए, आप CM लेवल पर तो जाएगा ही, इनका मामला CM के पास जा ही नहीं सकता है। तो कैसे कैसे चला देता है न्यूज, तो हमको तो कभी कभी ख्याल होता है। और अगर शैलेंद्र श्रीवास्तव को नियुक्ति किसी ने, अगर अवधि विस्तार किसी ने किया है, तो ये बातें मेरे संज्ञान में आया है, हम इसको देखेंगे। वो हमारा पदाधिकारी है, हम छोड़ नहीं सकते हैं उसको। कोई आरोप लगा दिया सब थोड़े हो जाएगा। उसने सेवा दिया 3 साल, अगर अच्छा काम किया है, परफॉर्मेंस अच्छा किया है, तो उसको अवधि विस्तार दिया होगा विभाग के लोगों ने, और हमको अगर जरूरत पड़ेगी तो हम सेवा लेंगे। अगर वो खराब काम करे तो हटा देंगे, कौन बड़ी बात है इससे? इसको लेकर नहीं, वित्त में प्रपोजल, वो कोई IAS अफसर नहीं है। मैं बता देता हूँ, क्लियर, आप लोग को जानना जरूरी है, और आप लोग ने, आप लोग तो खुद जानकार हैं, हमारे मीडिया लोग तो जानकार हैं। बाबूलाल जी को बता दीजिएगा, इरफान अंसारी ने कहा कि कम से कम आप CM रह चुके हैं, आपको जानकारी होना चाहिए। आपको लगता है नॉलेज नहीं है क्या कि कौन सा अफसर का फाइल कहाँ जाता है, कहाँ मेरे पास आता है, कहाँ इनके पास आता है? तो वो उतने बड़े पदाधिकारी नहीं है जो इनका फाइल CM तक जाए। हमारी तक नहीं आ रहा तो CM साहब पर चल जाएगा। सर जो